कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, प्यारे बच्चों देख सकते हैं चैप्टर 4 का उदाहरण के जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली है उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक जो है ना प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पे देख सकते हैं पहला उदाहरण क्या कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें जो है ना दो क्वेश्चन दिए गए, एक ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन। याद कीजिए प्यारे बच्चों, जब हमने प्रश्नावली 4.2 पढ़ाया था, है ना, यानी प्रश्नावली 4.2 जब मैंने करा था उसके दूसरे प्रश्न को मैंने सॉल्व किया था, तो दूसरे प्रश्न में यही दोनों प्रश्न को हमने सॉल्व किया था। ये देखो प्रश्नावली 4.2 हमने ले लिया। प्रश्नावली 4.2 में देखना कि दूसरा प्रश्न यही कहेगा कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 का ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये जो उदाहरण 1 का ये क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन है ना, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं। किसमें? तो प्रश्नावली 4.2 में। तो यहां सॉल्व करने में कोई हमें इंटरेस्ट नहीं है, या आपको भी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब हम पढ़ा चुके हैं ना। तो आप लोग जाकर के वहां से प्रश्नावली 4.2 बाय पंकज सर सर्च करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आइए फालतू का टाइम हम आपका बर्बाद नहीं करेंगे, आगे हम बढ़ते प्यारे बच्चों उदाहरण 2 की ओर। उदाहरण 2 कहता है क्या? जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का सबसे पहले व्यापक रूप जान लेते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पे याद रखना, ठीक है। व्यापक रूप, ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। ये होता है जहां पे ए के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ए के जगह पे अगर जीरो रख देंगे ना तो जीरो से एक्स स्क्वायर में गुना हो जाएगा, तो जीरो आएगा। तो जीरो जब आ जाएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ बचेगा हमारे पास बी एक्स प्लस के सी। तो बी एक्स प्लस सी क्या है? ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए कहता है ए के जगह पे जीरो नहीं रखना है प्यारे बच्चों, ये इसका कंडीशन है ना। समझ रहे ना प्यारे बच्चों? तो ये आपने समझ लिया। अच्छा, ए बी सी क्या है? अचर राशि है, यानी अचर संख्या है। यहाँ पे कोई संख्या हो सकता है, जैसे ए के जगह पे हमने 5 रख दिया, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, प्लस बी के जगह पे 6 रख दिया, एक्स तो एक्स, और सी के जगह पे 7 रख दिया। तो ये इस तरीके का प्रदर्शित करता है। हाँ, बीच में प्लस है या माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये व्यापक रूप है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने इसको समझ लिया। अच्छा, याद रखना कि द्विघात समीकरण के अधिकतम घात कितने होते हैं प्यारे बच्चे? 2 होते हैं। द्विघात समीकरण के अधिकतम घात कितने होते हैं? 2 होते हैं। या आपसे ऐसे पूछ दे कि 2 घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो द्विघात समीकरण कहते हैं। 1 घात वाले को रैखिक समीकरण कहते हैं। 3 घात वाले को त्रिघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया प्यारे बच्चों। क्या किया आपने? ये समझ लिया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि प्यारे बच्चों जिसका अधिकतम घात 2 हो, यानी कोई भी समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। 3 जैसे ही आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए हम सॉल्व करके बताते प्यारे बच्चों, है ना। तो ये हमारे पास पहला प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। क्या करेंगे? ये है a और ये है b, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2ab। तो 2 गुने में a के जगह पे x है और गुने में b के जगह पे 2 है। ये सब नॉर्मल है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लस में 1 है तो 1 और बराबर में 2x माइनस के 3 तो 3। अच्छा, इसको हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर और 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू? 5 होगा। हमने 5 कर दिया और 2 से 2 में गुना करेंगे 4, 4 से x में गुना करेंगे तो ये माइनस के 4x हो जाएंगे। क्लियर? हमने कर दिया। अच्छा, इस सबको इधर खींच के ले आए, ले आते हैं। प्लस के 2 इधर आए तो माइनस के 2x, माइनस के इधर आ गया तो प्लस के 3, इधर बच गया क्या? 0। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ये जो हमने लिखा एक्स स्क्वायर और प्लस में ये जो देख रहे हैं 5, अच्छा इधर 5 3 8, उसको हम अचर को उधर जाने देंगे, ठीक है। माइनस के 4x है और माइनस के 2x है प्यारे बच्चों। क्या है? माइनस के 4x और माइनस के 2x है। तो समान चिन्ह हो तो संख्या जुड़ता है और चिन्ह भी छोड़ता है। तो माइनस 4x माइनस के 2x हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? तो ये हो जाएगा माइनस के, क्या हो जाएगा? माइनस के प्यारे बच्चों 6x। हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस के 6x कर दिए। प्लस के 5 और प्लस के 3 समान चिन्ह है, प्लस प्लस वाला तो संख्या जुटेगा और चिन्ह भी छोड़ेगा। चिन्ह क्या है इसका? प्लस का।
तो ये 8 हो गया बराबर में 0। अच्छा, पीछे वाले पेज पे जो हमने बताया था व्यापक रूप, इस बीच में बराबर में 0 नहीं डाले, ये 0 डाल लेना। क्यों बराबर में 0 क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर बराबर में 0 नहीं डालते हैं ना तो वो किसका व्यापक रूप हो जाता है प्यारे बच्चों? वो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए 0 डाल देंगे तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपने क्लियर कर लिया। हमने यहाँ पे देखा प्यारे बच्चों, इस जो हमारे पास आया समीकरण, इसका अधिकतम घात कितना है प्यारे बच्चों? तो अधिकतम घात 2 है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? ये एक द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? क्यों? क्योंकि उस पर अगर तुलना करेंगे तो ये आ जाएंगे। कैसे? व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c होता है। देखो यहाँ पे क्या है, सबकी वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है प्यारे बच्चों? x² के सामने x² है, a की वैल्यू क्या है? इसका गुणांक 1 छिपा रहता है, इस बात को ध्यान रखना। तो a का गुणांक यानी a का वैल्यू 1 है। सबका मान दिया, देखो एक ही रूप का है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आपने क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसको ना सॉल्व कर लेंगे। चलो गुना करो, x से इन सभी में गुना कर लो। पहले x में गुना करेंगे तो x² प्लस में x से 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब प्लस के 8 है तो प्लस के 8 बराबर में गुना कर लो, x से इन सभी में गुना, फिर 2 से इन सभी में गुना। x में गुना करेंगे तो x² माइनस, तो माइनस x से 2 में गुना करेंगे तो 2x। अब प्लस के देखो 2 से x में गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो 2x, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएंगे। क्लियर? ये हमारे पास प्यारे बच्चों आ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करना क्या है, बस सबको इधर वाले को इधर खींच के लिया, बढ़िया रहेगा। चलिए लिया, तो ये x² प्लस में x और प्लस में 8, प्लस का है पक्षांतर में माइनस के x², माइनस का इधर आ गया तो प्लस के 2x, और प्लस का इधर आ गया तो माइनस के 2x, और माइनस का है बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। मतलब बराबर से इधर खींचते हैं तो जो माइनस वाला था वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस वाला होता है वो माइनस में हो जाता है। अब इधर बचा क्या? बराबर में 0। सब कुछ हमने परफेक्ट किया ना? हाँ भाई परफेक्ट किया। नहीं परफेक्ट किए होंगे तो आप लोग क्यों हैं? हाँ, आप लोग ठीक कर लेना। ठीक, अब ये x² माइनस का, ये प्लस का, ई चला सी चला कट जाएगा, कट गया भाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, ये चला से चला कट गया। हाँ भाई कट गया। तो अब बचा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ बचा x, और ये 8 और 4 12, यानी x प्लस के 12। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो समीकरण प्राप्त हुआ इसका अधिकतम घात कितना है प्यारे बच्चों? तो आप देख रहे हैं इसका अधिकतम घात 1 है, क्योंकि इस पर 1 छिपा रहता है। तो जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर ना? नहीं है। आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तीसरा प्रश्न सॉल्व कर लेते प्यारे बच्चों। बड़ा सिंपल है, x से इन सभी में गुना करो। x से 2x में गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। क्यों? आपको पता है कि x से गुना करते हैं x में तो इसके पावर 1 छिपा रहता है, इसके पावर 1 छिपा रहता है। पद समान हो ना तो पदे रह जाता है और पावर जुट जाता है। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। वही बात है यहाँ पे, x से x में गुना किए तो x² हो गया, 2 था तो 2 हमने यहाँ पे रख दिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत प्यारे बच्चों। प्लस में x से 3 में गुना करेंगे तो 3x हो जाएंगे, बराबर में ये x² तो x² प्लस में 1 तो 1। अब यहाँ से क्या करोगे प्यारे बच्चों? यहाँ से क्या करना, सबको इधर लिया। ए भाई सब तू इधर आ जा। चल ये 2x है तो 2x² रहने दो, प्लस में 3x तो 3x, प्लस क्या पक्षांतर करो माइनस के x² प्लस में प्लस का 1 है, इधर आ गया तो माइनस का 1, बराबर में बचा क्या? 0। हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों? यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, जो करना है वो करो। ये देख लो प्यारे बच्चों, 2x² में से 1 x² माइनस का है तो 2 x² में से 1 x² घटेगा तो 1 x² बचेगा, हमने रख दिया। अब ये प्लस का 3x है तो 3x, और ये माइनस का 1 है तो 1, और बराबर में 0 तो 0। तो हमारे पास ये क्या है प्यारे बच्चों? इसका आप देख सकते हो अधिकतम घात कितने हैं? तो अधिकतम घात प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 है ना? तो अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे अतः यह क्या है प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण है। क्लियर? आपने देख लिया। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, ये देख ला, बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं मार पाते हैं ना, देख लो। आइए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं? अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कहता है? x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ माइनस के 4। आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। उसी फॉर्मूला पे प्यारे बच्चों क्या होता है? a³ और प्लस में 3a² प्लस में 3ab² और प्लस में b³। यही तो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। इसी पे हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। आप चाहो तो इन दोनों में कॉमन लेकर के भी निकाल सकते हो। इन दोनों में कॉमन लेना 3ab, तो जैसा आप याद किए होंगे वैसा भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी यूज कर सकते हैं। आपको जो फॉर्मूला याद है वो यूज कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करते? a³ मतलब x का क्यूब
ओके, और प्लस में 3a² भी, तो 3 गुने में a², a की जगह पे यानी x², और गुने में 3a² और b हमारे पास 2 है तो 2, और प्लस में 3ab², था 3 गुने में a हमारे पास x और गुने में b² यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में b³ यानी 2 का क्यूब हमने कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या प्यारे बच्चों, x³ माइनस के 4, है ना, तो ये मैंने कर दिया। आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों वो देखना ये हमारे पास देखो ये क्यूब है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, तो बराबर है बीच में, ये चला से ये चला आसानी से कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब इस सभी को हम क्या करते हैं, गुना उना कर लेते हैं। 3x² यानी 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6x² आ जाएंगे। इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12 यानी प्लस के 12x आ जाएंगे। ओके, अब प्लस में इधर क्या होगा, 2 का क्यूब है ना, कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 को अब 3 बार गुना करो तो 8 हो जाएगा ना, तो 8 हो जाएंगे, और माइनस के 4 पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा प्लस के 4 बराबर में 0। तो हमारे पास बचा क्या प्यारे बच्चों, बचा क्या 6x² और प्लस के 12x और प्लस के 8 4 12, ये हमारे पास आया, ठीक है, और बराबर में 0। आप चाहो तो इसमें कॉमन भी ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, 6 भी कॉमन ले सकते हो। अगर 6 कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों इधर आ जाएगा x² प्लस में 6 दूना 12 x 2x और प्लस में 6 दूना 12 2 बराबर में 0। 6 क्योंकि 6 कॉमन लिया मतलब बराबर गुना में रहेगा, इधर आएगा तो बट्टा में तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया, तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं इसका अधिकतम घात कितना है प्यारे बच्चों, अधिकतम घात 2 है, तो हम लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, उदाहरण 3 क्या कहता है, गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना इतना 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब हमें मूल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हमें गुणनखंड द्वारा कहता है 2x² माइनस के 5x और प्लस के 3 है तो 3 बराबर में 0। गुणनखंड विधि का नियम है प्यारे बच्चों, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर दो, क्या कर दो, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर दो। अब गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x² प्लस के 3 है ना, गुना कर दो, 2x² में गुना करेंगे 3 से तो कितना होगा, 3 दूना 6x² हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 6x²। इसी 6x² को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के 5x पूरे और गुना करने पर कितना 6x² प्लस का पूरे, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। आप कहोगे सर ये कितना में टूटेगा, तो अगर 5x और x जोड़ते हैं तो कितना 6x होता है, 5x 6x, अच्छा ऐसे नहीं होगा, हाँ तो आप ऐसा करो ना 6x और x में तोड़ दो, कैसे, 6x से x में गुना करेंगे तो 6x² हो जाएंगे, है ना। अब x में से 6x घटा देंगे तो 5x आ जाएंगे, तो 6x और x में टूटेगा, हम कैसे लिखेंगे 2x² माइनस के 6x और नहीं, अगर माइनस के रख देंगे तो क्योंकि इधर प्लस का लाना है ना, तब बवाली हो जाएगा, ये सब गड़बड़ बात है, ऐसा मत करो यार, इधर माइनस है और इधर क्या है प्यारे बच्चों, हमको लाना है प्लस का समीकरण, ठीक है ना, हाँ ठीक है, 3 दूना 6, 6 अगर 3 दूना 6, 3 दू 5, हाँ अरे कहाँ भाग रहा था पंकज, 3 और 2 में टूट रहा है, माइनस के 3x लिखो और माइनस के 2x लिखो, देखो माइनस 3x माइनस 2x कितना होगा, माइनस के 5x पूर जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस x में गुना करेंगे तो x², करेक्ट है, 3 बराबर में 0, है ना। अब हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लेना ध्यान से, इसमें कॉमन लेने का मन है तो कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, इसमें कॉमन आपको x नजर आ रहा है तो आप इधर बचेगा क्या 2x, है ना, x कॉमन ले लिए तो, अब माइनस की इधर क्या बचा 3 बचा, यही ना बचा, चलो हमने ले लिया 3। अब इधर क्या बचा माइनस की, इसमें कॉमन कितना होगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है तो 1 आप ले सकते हैं, तो इधर बचेगा क्या 2x, है ना, और माइनस के 3 बचेगा बराबर में 0 प्यारे बच्चों। ये दोनों में से एक निकाल लो ना, तो 2x माइनस के 3, इधर बच गया क्या x और माइनस के 1, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बराबर में 0। तो ये हमारे पास चला है प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे क्या, हमें तो x का मान निकाल लेना है, तो x का मान यानी मूल ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है ना, कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, बस 2x माइनस के 3 बराबर में 0 रख दो, तो इधर x की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, देख लेना डायरेक्ट, x की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस के 3 पक्षांतर करें प्लस का 3, 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा बट्टा में, 3 बट्टा 2 हो जाएगा। अब एक और है क्या हमारे पास प्यारे बच्चों, देख लो, एक हमारे पास है x माइनस 1 बराबर, x माइनस के 1 बराबर 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1, तो एक ये आंसर और एक ये आंसर, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर यानी मूल बराबर क्या क्या आएंगे प्यारे बच्चों वो देख लो, 3 बटा में 2 कॉमा 1 आ जाएंगे, यही हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएंगे ये आंसर, राइट ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
आगे हम बढ़ते क्या, ये देख लो उदाहरण 4, उदाहरण 4 ही था, उदाहरण उधर कितना था 3 था, ये उदाहरण 4 है। 4 क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण इतना इतना बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हेलो, हाँ मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करना है, अब किस विधि से ज्ञात करना है इसमें ये नहीं कहा जा रहा है, तो आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम गुणनखंड विधि से ही हम ज्ञात कर लेते हैं। हल 6x² माइनस के x माइनस के 2 है, माइनस के 2 है ना, 6x 6 दूना 12 माइनस के 12x² होगा। फर्स्ट इंटू लास्ट गुना चलता है इसमें, क्या होता है फर्स्ट ही है इंटू लास्ट, लास्ट में माइनस के 2 है, तो -2 से 6x² में गुना करेंगे तो माइनस के 12x² आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस के 12x को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के x पूरे और गुना करने पर वही पूरे, तो आप 4 3 12 में तोड़ सकते हो ना, हाँ 4 3 12। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, 6x², अगर हम माइनस के 4x रख दे और प्लस के 3x रख दे और ये माइनस का 2 तो माइनस का 2, अब बताइए 4x घटेगा 3x में तब माइनस के 1x बचेगा, 4 3 12 माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, x में गुना किए तो x², करेक्ट है भाई, करेक्ट है। चलो बहुत अच्छा, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें, इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन होगा, 2x कॉमन हो जाएंगे, भाग दो 2x से इसमें, तो 2 दूना 4 2 3 6, ये 3x होगा। ठीक है, और माइनस के ये 2 दूना 4 2 सिर्फ बचेगा, भाग देना आना चाहिए, ये सब है ना, बेसिक है, सब समझाए हुए हैं, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, तो 3x माइनस के 2 तो 2, ये हमारे पास आ गया बराबर में 0, है ना। अब हम कर दिए, अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या करना है, इन दोनों में से 1 निकाल लो, चलो निकाल लेते हैं, 3x माइनस के 2 इंटू इधर क्या है 2x प्लस के 1, ये हमारे पास आ गया बराबर में 0। अब हमें मूल तो ज्ञात करना था ना, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे रखते हैं 3x माइनस के 2, 3x माइनस के 2 इसके भी बराबर 0। अब इसमें डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, इसलिए x बराबर माइनस के 2 इधर है प्लस का 2, 3 गुना में तो बट्टा में। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है 2/3। अब इधर देख लो, इधर क्या होगा प्यारे बच्चों, इधर आ जाएगा जो हमारे पास क्या है 2x प्लस का 1 और बराबर में क्या है 0, है ना, 2x प्लस का 1 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि डायरेक्ट निकाल दे, हाँ इसलिए क्या लिखेंगे तरीके, है ना, इसलिए x बराबर प्लस का 1 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 और बटा में 2 गुना में था तो ये बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, -1/2, तो ये हमारे पास एक ये आए और एक ये आए मूल। ठीक है, तो आपने चौथा को सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों बड़े ही बेहतरीन तरीके से। आइए हम कौन सा सॉल्व करते हैं, उदाहरण 5। उदाहरण 5 क्या कहता है, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, है ना, आप लोग बताना। 3x² माइनस के 2√6x है, ठीक है, और प्लस के 2 है बराबर में 0। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करते हैं, ये फर्स्ट है ये लास्ट है, 3x² में 2 से गुना करेंगे तो 6x² आ जाएगा। अब यही 6x² को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस के 2√6x पूरे और हाँ जोड़ने या घटाने पर गुना करने पर 6x² पूरे। तो आप कहेंगे सर √, अगर 6 में है ना, √6, हाँ 6, चलो √6x में, ठीक है, √6x में, इसको हम करते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना कि अगर √6x अगर जोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो 2√6x आ जाएगा, अगर गुना करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 6x² आ जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि √6 से √6 में गुना करेंगे तो केवल 6 आएगा और 6 में x से गुना करेंगे तो 6x² आ जाएगा। क्लियर, तो √6x और √6x में टूटेगा प्यारे बच्चों। तो इसको तोड़ेंगे कैसे देखना, 3x²। अब इसको हम कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों कि माइनस के √6x लिखते हैं, ठीक है, अब माइनस के √6x लिखते हैं। अब देखो समान चिन्ह हो तो संख्या, अरे रे रे x रूट में नहीं होना चाहिए, x जो है ना प्यारे बच्चों वो रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, x रूट में हो जाएगा तो बवाल हो जाएगा ना, इसलिए चलो ये x है हमारे पास। अब देखो माइनस के √6x में से माइनस के √6x घट रहा है, यानी चिन्ह समान होता है तो संख्या जुटता है, तो एगो √6x एगो √6x माइनस के 2 √6x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, √6 से √6 में गुना करेंगे तो 6, x में गुना किए तो x², माइनस माइनस में गुना किए तो प्लस, हाँ करेक्ट है भाई, 2 तो 2 और बराबर में 0। इन दोनों में अलग कॉमन, इन दोनों में अलग कॉमन। आइए कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें कॉमन x कॉमन हो जाएगा क्या,
चलो हम इसमें x कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप तोड़ भी सकते हैं, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा लो, जो आएगा वो अपना देखा जाएगा। x कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा 3x, और माइनस की इधर सिर्फ बचेगा √6, ये आएगा। अब इधर कॉमन क्या होगा प्यारे बच्चों, इधर कॉमन हो जाएगा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक तो कॉमन ले ही सकते हैं माइनस का, हमने माइनस का एक कॉमन ले लिया, तो √6x हो जाएगा और प्लस में 2 आ जाएंगे बराबर में 0। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सभी के ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों सेम है ना, अरे सेम नहीं है क्या, पूरी बाप रे, तो गलती हो जाएगा, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अच्छा तो तोड़ना पड़ेगा, तो ये तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि सेम तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं लफड़ा हो जाएगा ना, हाँ बम्बाई हो जाएगा, तो इसको ऐसे तोड़ो प्यारे बच्चों, सेम तो आना चाहिए। कैसे तोड़ सकते हो यहाँ पे देखना ध्यान से। 3 को आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, 3 को आप लिख सकते हो √3 गुने में √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब x² है तो x² रहने दो, हमने लिख दिया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस तो माइनस, √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने में √3 लिख सकते हैं, हमने 3 लिख दिया, और ये x तो x हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस वाला है इधर √6 को, इसको तो इसको हम लिख सकते हैं √3 है ना, 3 गुने में √2x हम लिख सकते हैं। अब प्लस के 2 है तो 2 बराबर में 0 हमने कर दिया। अब हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ से देखना ध्यान से, क्या करेंगे, अरे वही करेंगे जो सब नहीं करता है। इसमें आप कॉमन ले सकते हो प्यारे बच्चों, कुछ बिल्कुल कॉमन है, इस सभी में कॉमन लेना है, और इधर हाँ ये अलग भाग है और ये अलग भाग है, ठीक है, तो इसमें अलग कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन क्या है प्यारे बच्चों वो देखना है। अच्छा इस 2 को भी आप लिख सकते हो, ये जो लास्ट में 2 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिखिए देते हैं, कहे माथा पेची रहेगा, है ना। चलो 2 को आप लिख सकते हो √2 गुने में √2 हमने कर दिया बराबर में 0। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कॉमन क्या होगा, √3 यहाँ है, √3 यहाँ भी है, x है इसमें x² x मतलब √3x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या प्यारे बच्चों, √3x निकलते, एक √3 से एक √3 कट गया, बचा e√3। अभी x था कॉमन लिए तो ये x² था, x² से x कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक x। अब माइनस के बचा क्या, √3x कॉमन ले लिए तो ये √2 बच गया, करेक्ट ना। अब इसमें कॉमन क्या होगा, इधर माइनस के कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों √2, और इधर भी √2 कॉमन होगा, तो √2 अगर कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों तो √3x आ जाएंगे ना, √3x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस वाला जो है वो ऑटोमेटिक माइनस में बदल जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब √2 कॉमन लिए तो एक और √2 निकल जाएगा, तो बचेगा इधर क्या, एक और √2 हमने कर दिया बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे सेम है, हाँ भाई सेम तो नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो √3x माइनस के √2, √3x माइनस के √2, मतलब अब आपका गुणनखंड जो है एकदम क्लियर हुआ, परफेक्ट हुआ। √3x माइनस के √2 हमने कर दिया, इन दोनों में से एक निकाल लिया। अब इधर बचेगा क्या, √3x माइनस के √2, ओहो यही बचा ना, दोनों में सेम है बराबर में 0, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना प्यारे बच्चों, इसको हल कर लेना, कैसे हल करोगे वो मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, घुमा करके कहीं और जाने देते हैं, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों अब ये बताओ कि इन सभी के बराबर में अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, √3x माइनस के 2 है ना, माइनस के √2 है ना, तो माइनस के √2 और बराबर में 0, तो क्या होगा हमारे पास आंसर, x की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर माइनस का इधर आ गया तो प्लस का √2, और ये 2 गुना में था इधर आ जाएगा तो बट्टा में, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई √2 बट्टे √3 है ना, ये भी सेम है ना, ये भी। अब जब ये भी सेम है तो एक का इसका इतना आया तो दूसरा का भी इतना ही आएगा, √2 बटे √3, यही दो हमारे पास क्या हो गए प्यारे बच्चों, आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे हम बढ़ते प्यारे बच्चों, उदाहरण 5 हो गया, उदाहरण हम 6 लेते हैं। उदाहरण 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए, है ना, अनुच्छेद 4.1 में। तो प्यारे बच्चों ये जो आप ऊपर देखे होंगे वही अनुच्छेद भूमिका जो आप देख रहे हैं 4.1 वही मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अनुच्छेद 4.1 का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। कहता है क्या कि मान लीजिए कि एक धर्मार्थ
ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। तो मतलब 300, तो देखो ये जो हमारे पास कुछ इस तरीके का क्षेत्रफल है जिसमें 300 मीटर स्क्वायर का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। ठीक है, प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है जिसकी लंबाई, प्यारे बच्चों क्या कहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है। मतलब ये पूरा का पूरा डिपेंड है किस पे प्यारे बच्चों, तो ये डिपेंड है किस पे, लंबाई पे, क्योंकि लंबाई से कहता है, लंबाई नहीं चौड़ाई पे डिपेंड है। क्या कहता है, लंबाई उसकी चौड़ाई से चौड़ाई पे डिपेंड है ना। तो चौड़ाई अगर हम मान लेते कि माना चौड़ाई x मान लेते हैं, ठीक है, तो मान लिया हमने चौड़ाई x, तो लंबाई कितना होगा, तो लंबाई कहता है लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई के दुगुना यानी 2x है ना। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से, तो चौड़ाई x है तो इसका दुगुना 2x है ना। चौड़ाई के दुगुने से कितना, 1 मीटर अधिक है, तो 1 मीटर यहाँ से प्लस में 1 मीटर अधिक कर देते हैं। तो ये मैंने अधिक कर दिया, अधिक है। तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। उसके बाद ये सॉल्यूशन करके दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये भाई क्या है, एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई में गुना कर दो तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, आइए गुना कर देते हैं। लंबाई चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, पहले तो क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, वो दे रखा है 300, कितना 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। अब देखो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास कितना है और चौड़ाई कितना, चौड़ाई यहाँ x है और लंबाई हमारे पास 2x प्लस में 1 है, गुना कर देंगे 300 मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर दिख रहा है। अब दिखेगा ना, x से 2x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा x, क्लियर। प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 300 हो जाएंगे, 300 बराबर में 0। तो ये हमारे पास एक गुणनखंड आया प्यारे बच्चों। तो इसको हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। आगे कहता है यही ना छठा में अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। हम विमाएं ज्ञात करेंगे, तो हम देखें प्यारे बच्चों कि ये हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब गुणनखंड प्राप्त होने के बाद क्या करते हैं, x का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो यही ना था। अब इसमें हम x का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, 300 में से ये जो 300 देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, 300 को हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर से गुना करना है, 2x स्क्वायर से। सिंपल सी बात है, 600x स्क्वायर हो जाएंगे, क्या होंगे 600x स्क्वायर होंगे। अब ये 600x स्क्वायर आ गया ना, तो अब हमें करना क्या है, इस 600 को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का x पूरे और गुना करने पर 600x स्क्वायर पूरे। तो मेरे ख्याल से अच्छा माइनस का है, माइनस का, तो माइनस के 600x स्क्वायर पूरना चाहिए। 600 को तोड़ो, 600 को तोड़ोगे तो कितना में टूटेगा बाबू, 200 से 300, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 150, फिर 2 से लगाएंगे तो 75 दूना 150, हाँ तो ये 5, 75 दूना 150, फिर ये 3 से लगा तो 3 से लगेगा, हाँ 25 3 75, फिर ये हमारे पास 5 से लगा तो 5 आ जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों हम तोड़ेंगे कैसे, 2 दूना 4 और 4 4 पंचे 20, 4 4 3 12 है ना, 4 3 12 और 12 दूना 24 एवं 50 25, 24 25 में टूटेगा प्यारे बच्चों। किस में टूटेगा, 24 और 25 में। तो 24 25 देखो, 24 गुने में 25, 24 25 में गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा है ना। तो 24 25 को हमें सेट करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें माइनस का 600x स्क्वायर लेकर के आना है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तोड़ने के लिए 2x स्क्वायर हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे प्लस का क्या करते हैं, प्लस का कर देते हैं 25x है ना, और प्लस माइनस का 24x। अब देखो प्यारे बच्चों 25x में से 24x घटेगा तो एगो x बचेगा, 25x में 24x से गुना करेंगे प्लस के और माइनस से, तो माइनस के 600x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये माइनस के 300, तो 300 हम लिखेंगे बराबर में 0। अब करते क्या है, इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन क्या होगा, सिर्फ x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x और प्लस में ये हो जाएगा 25 है ना। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन होगा माइनस के 24, तो माइनस के अगर 24 कॉमन ले लेंगे तो 24 नहीं कॉमन होगा, सॉरी 24 इसमें कॉमन नहीं होगा, मेरे ख्याल से इसमें ना 12 कॉमन होगा। अगर हम 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन लेते हैं, 12 ही कॉमन होगा। अगर 12 कॉमन लेते हैं प्यारे बच्चों तो क्या होगा, इसमें 12 दूना 24, तो 2 और ये हमारे पास x है ना, तो ये x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 12 से हम भाग देंगे 30 में, अब 12 से भाग देंगे 30 में तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 25 आएगा ना। भाग दे करके देख लेना है ना,
25 ही आएगा, 12 दूना 24, 6 12 पंचे 60, हाँ 25 आएगा प्यारे बच्चों, कितना 25 और बराबर में 0। अब देखो प्यारे बच्चों ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है तो निकाल लो 2x प्लस के 25 इंटू फिर इधर क्या है x और माइनस के 12, तो 12 बराबर में 0। अब इधर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, मान लो कि ये 2x प्लस के 25 बराबर में 0, इधर भी क्या होगा x माइनस के 12 बराबर में 0। इधर अगर हम हल करते हैं प्यारे बच्चों x की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस का इधर माइनस का 25 2 गुना में तो बट्टा में ये आएगा, और इधर हम क्या करेंगे x बराबर माइनस के 12 तो इधर आ गया तो प्लस का 12, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आई, यहाँ भी x की वैल्यू ये आई। तो प्यारे बच्चों हमें कहता था क्या, विमाएँ ज्ञात करने के लिए, उसकी भुजा ज्ञात करने के लिए, कोई भी जैसे आयत हो है ना या वर्ग हो, उसकी विमा जो है ना माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक वाला हम नहीं लेंगे, ओनली धनात्मक वाला, यानी x का मान आपको ये लेना है क्या 12। तो प्यारे बच्चों पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या माना था, x की वैल्यू मैंने x माना था ना, तो x की वैल्यू निकला 12। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक जो आया प्यारे बच्चों चौड़ाई आया 12 और लंबाई कितना आएगा, तो x के जगह पे 12 रखेंगे और प्लस में 1, 12 दूना 24 और 1 25 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास जो ये इसे ऊंचाई भी कह सकते हैं, अलग अलग बात होता है, कंडीशन के हिसाब से बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो लंबाई आ गया 25 और चौड़ाई आ गया 12, ये आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, हेलो है ना। तो ये समझ में आए छठा प्रश्न। अब सातवां सॉल्व करते हैं। सातवां क्या कहता है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस के 3 बराबर 0 का व्युत्कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की मिटा दिए, मूलों की प्रकृति कहता होगा ज्ञात करने के लिए, है ना। व्युत्कर ज्ञात कीजिए फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मिट गया शायद लिखे नहीं है। चलो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मूलों व्युत्कर कैसे ज्ञात करेंगे, यानी डी कैसे ज्ञात करेंगे, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है और ये हमारे पास c की वैल्यू है। तो इसमें पुट करेंगे, b की वैल्यू माइनस के 4x है, लेकिन x वाला नहीं लेते हैं, -4 का स्क्वायर कर देंगे एवं माइनस के 4 गुने में a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, गुने में c की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो ये सब तो जानकार है, ये आपको ये हो जाएगा 16 -4 दूना 8 3 24, घटा देंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, घटा देंगे तो सिंपल सी बात है, 16 में से 24 घटाएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, यानी डी का मान आ गया माइनस में 8 प्यारे बच्चों। डी का मान क्या आ गया, माइनस में 8, डी का मान माइनस में 8 आ गया, इसका मतलब ये 0 से क्या है, छोटा है, यानी डी की वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है प्यारे बच्चों। तो डी की वैल्यू जो आ गई प्यारे बच्चों 0 से छोटा आ गया। तो जब इस कंडीशन, जब डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो उस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है, या ऐसे लिख सकते हैं कि यह अवास्तविक है। क्या लिखेंगे, अवास्तविक है। अतः यह समीकरण वास्तविक नहीं है या अवास्तविक, यह समीकरण वास्तविक नहीं है। क्या है, वास्तविक नहीं है प्यारे बच्चों, और इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, नहीं है, राइट ना, आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या कहता है, 8वां उदाहरण 8 क्या कहता है, जरा देख लो ध्यान से। उदाहरण 8 कहता है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्त पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के लिए व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियां का अंतर 7 मीटर हो। ये मेन पॉइंट, अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है, ऐसा करना संभव, इसका मतलब आपके मूलों की प्रकृति पूछ रही है, ठीक है। यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियां पर खंभा गाड़ना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये जो आप 13 देख रहे हैं ना, इसमें इस चित्र में देखिए प्यारे बच्चों, ये ए और बी जो 13 देख रहे हैं, ये क्या है प्यारे बच्चों एक्चुअल में, तो ये हमारे पास क्या है, व्यास है इस वृत्त का क्या है, एक व्यास है जिसकी लंबाई 13 है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों खंभे है, ये दोनों के दोनों क्या है प्यारे बच्चों, खंभे है, ऐसे समझो, ठीक है। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इन दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, यानी अंतर कितनी है, 7 है। कहता है ना ए और बी खंभे की दूरियां का अंतर कितना, 7 है। मान लो अगर एक को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक को यहाँ पे अगर x मानते हैं तो दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों, 7 प्लस के x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का अंतर क्या है प्यारे बच्चों, 7 है, इसलिए। आपको नहीं पता चला तो देख लो, अगर हम इसमें से x में से घटा देंगे प्यारे बच्चों कितना, या फिर 7x में से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अंतर ना निकालना है, तो 7 प्लस के x में से अगर घटा देंगे या x, तो x कटेगा तो 7 है ना बचेगा, तो अंतर 7 निकल के आ गया इन दोनों के बीच में, है ना। तो 7 प्लस के x हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों देखो, ये एक्चुअल में क्या है, कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है हमारे पास,
आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, क्या लिखेंगे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से प्यारे बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है प्यारे बच्चों, वो आपको देखना है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारे पास 13 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर, लंब यानी एक्स स्क्वायर, लंब स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार हमारे पास 7 प्लस के x है, इसका स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा भाई, है ना। और ये एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, 7 7 49 हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 7 दूना 14x हो जाएगा। देखो डायरेक्ट कर दिए। तो ये सब आना चाहिए, जब आप लोग खूब बनाओगे ना, बनाते बनाते एकदम अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे इसको, बस कुछ नहीं करेंगे रे, जोड़ जाड़ करेंगे। क्या जोड़ेंगे, देख लो प्यारे बच्चों, 169 को उधर जाने देंगे, ठीक है, तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर, हमने कर दिया। अब ये 100 चलो उधर जाने देते, प्लस की ये 14x है तो 14x और प्लस में ये 49 है तो 49 और ये प्लस का 169 पक्षांतर है तो माइनस के 169 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनस के 169 आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से 2x स्क्वायर अब प्लस के 14x है, दोनों को कहानी ख़त्म करो, 49 और माइनस के 169, 49 में से 169 घटाना है, तो आप क्या करो 169 में से घटा दो 49 को, 0 6 में गया तो 2 ये 1, यानी माइनस के 120 आ जाएंगे, माइनस के 120 आ जाएंगे प्यारे बच्चों, बराबर में 0, सब में 0 डालते चलो। नहीं डाले हैं, नहीं डाले हैं, क्यों नहीं डाले भाई, इधर से जब जाएगा ट्रांसफर जब कि वहीं से 0 पड़ते जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये हट गया ना बराबर से उधर। अब प्यारे बच्चों ये हमारे पास है, इसमें 2 भी कॉमन ले सकते हो, यहाँ से तुम लोग x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, जो माइनस वाला आएगा उसको छोड़ देना है और जो प्लस वाला आएगा उसको रख लेना है। मान लो कि x की वैल्यू अगर 10 आ जाता है गुणनखंड जब सॉल्व करते हैं, तो ये जो हमारे पास आधार है वो कितना हो जाएगा, x की जगह पे 10 रहेगा, 10 17 और ये हमारे पास लंब हो जाएगा 10, ठीक है। x की वैल्यू जो भी आएगी इसमें पुट करके रख देना, निकल जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़े, ये 8वां ही था, हाँ 9वां क्या कहता है प्यारे बच्चों, उदाहरण 9, ये इतना इतना का व्युत्कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक है तब कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। तो हम लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, ये 3x स्क्वायर माइनस के 2x है और प्लस के 1/3 है। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें जो है ना गुना कर दो, इस समीकरण में कितना से गुना कर दो, 3 से गुना कर दो नीचे वाला 3 हट जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या, इसमें क्या करते हैं 3 से गुना कर दे, 3 से गुना करेंगे 9x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 3 दूना 6x हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो प्लस का ये 1 बचेगा बराबर में 0, हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको तोड़ो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, पहले व्युत्कर ज्ञात कीजिए, व्युत्कर ज्ञात कीजिए, आइए d ज्ञात कर लेते हैं। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 b स्क्वायर, अब माइनस के 4ac, तो 4 गुने में a हमारे पास 9 और गुने में c बराबर 1 है, सिंपल सी बात है, 36 माइनस के 9 चौक 36, तो d की वैल्यू आ गया 36 में 36 गया तो 0। तो जब d का मान 0 आता है प्यारे बच्चों, d का मान 0 आता है तो हम कहते हैं कि मूल समान है, इसके मूल समान है एवं इसके वास्तविक हल हैं। लिखेंगे क्या कि इसलिए ना, ऐसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, अरे हट ना रे, कहीं से हट रहा है क्या, हाँ लिखेंगे क्या, चूंकि d बराबर 0 इसलिए मूल समान है, मूल समान है एवं इसके वास्तविक हल है, कुछ भी वास्तविक हल है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों। आगे है क्या, आगे नहीं प्यारे बच्चों, ये सब कंडीशन है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं। कब होते हैं, जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, यानी d निकालते हैं। कब, देखो 2 भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं, 2 भिन्न क्या है, वास्तविक मूल्य कब होते हैं, जब d का मान क्या है, 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा मतलब कोई संख्या आ जाए, d का मान क्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उस कंडीशन में प्यारे बच्चों 2 भिन्न वास्तविक
मूल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा, दो बराबर मूल अर्थात संपाती वास्तविक मूल होते हैं यदि d का मान d क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac को d भी बोल सकते हैं, यदि d का मान 0 आता है तब, यानी d बराबर 0 आता है तो उनके मूल होंगे एवं वास्तविक हल भी होंगे। ठीक है, तो दो बराबर मूल यानी समान मूल आएंगे, एक जैसा आएंगे एवं उसके वास्तविक मूल भी होंगे यानी वास्तविक हल भी होंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा है कहने का d का मान 0 से छोटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac d होता है, यानी d का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 के जब छोटा होता है तो ये कंडीशन लागू हो जाता है, मतलब माइनस वाला कोई भी संख्या, 0 से छोटा क्या माइनस वाला कोई भी संख्या हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जब माइनस वाला आता है तो कोई वास्तविक मूल्य उसका नहीं होता, इस कंडीशन को समझ लेना। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।